Ninth students. So today we are going to start with our new session for the chapter motion. Okay, in the previous sections we have covered about velocity time graph and distance time graph and also all the parameters related to the motion. Okay, so this much content we have already covered. Today we are going to discuss about the derivations of equations of motion, and here we have three equations of motion: first equation, second equation and third equation. Okay, so let's start. First equation of motion is v is equal to u plus a t. Okay, in order to derive this equation वी हैव टू मेथड्स. हर एक इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमारे पास दो मेथड होंगे. एक तो होगा मैथमेटिकल मेथड और एक होगा हमारे पास ग्राफिकल मेथड. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकल मेथड की, सो इन ऑर्डर टू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन. ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी एंड वी नो दैट डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से ही ये इक्वेशन डिराइव हो जाती है. तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम लोगों को पता है क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, तो फर्स्ट वी विल फाइंड चेंज ऑफ वेलोसिटी. मीन्स कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपका u वेलोसिटी से चल रहा है और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है v. तो व्हाट विल बी चेंज इन वेलोसिटी? वेलोसिटी में चेंज कितना होगा? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. तो ये हमारी फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है. तो v माइनस यू अपॉन t. This is change in velocity with time and this is acceleration. तो acceleration की हमारे पास यही definition होती है. So now we will cross multiply this. v minus u is equal to at और u को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो v is equal to u plus at. Okay, so इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं कि हमें ये पता करना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा ए एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन का मतलब है कि सपोज करो उसकी कोई वैल्यू रहेगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ भी वैल्यू हो सकती है. और सपोज करिए कि वो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स तक चल रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी मान लो आपको गिवन है और मान लीजिए वो है 5 मीटर पर सेकेंड. सो यूजिंग दिस इक्वेशन और यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन टेल that after 4 seconds what will be the velocity of that object. Means जैसे v is equal to u plus at. v आपको फाइंड आउट करना है. v u is given means इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है? 5 मीटर पर सेकेंड. तो 5 प्लस a कितना है? 2. सो 2 और कितने टाइम के बाद पूछ रहा है? 4 सेकेंड के बाद. सो 5 प्लस 4 टू ज़ा 8. So you will be having a velocity of 13 meter per second after 4 second intervals of time. So this is the use of this equation कि आपको initial velocity given है और एक particular time के बाद आपको velocity की value निकालनी है और acceleration भी आपको given होगा. So this is how you can calculate the value of the final velocity. Okay? अब देखो, अगर हमें यही चीज़ निकालनी है graphically, अगर ग्राफिकली निकालना है तो हमें पता है कि इफ दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, एंड तो जो आपके पास एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू द स्लोप. ये आपके पास ग्राफ है, ये ए टू बी वाली जो लाइन है ये आपकी दिखा रही है एक्सेलरेशन को या चेंज इन वेलोसिटी. तो ये जो चीज़ है आपके पास है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप. तो स्लोप जो होगा वी टी कर्व का वो हमें बताएगा कि एक्सेलरेशन कितना है. और हमें पता है कि स्लोप का मतलब क्या होता है कि y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है भाई? इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से तो 0 थी, उसके बाद v पे u पे पहुँच गया और u से हमने स्टडी करना स्टार्ट किया. इससे पहले के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमने u से स्टार्ट किया. इनिशियल वेलोसिटी u थी, t सेकेंड के इंटरवल के बाद यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो गया? t. उसके बाद हमारी वेलोसिटी कितनी पहुँच गई यहाँ पर और वो कितनी है? v. तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट कितना है? v माइनस यू. तो ये वाली जो साइड है आपके पास, ये वाली, ये कितनी हो गई? v माइनस यू. और टाइम कितना हो गया? x एक्सेस की वैल्यू कितनी हो गई? t. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू bc अपॉन ac. bc अपॉन ac.
सो v माइनस यू, दिस इज v माइनस यू अपॉन टी। तो फिर से वही एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और u को आप इस साइड ले जाएंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो दिस इज हाउ यू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन। रिमेंबर, आपको एक ही बात याद रखनी है कि या तो आपके पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको पता हो, या फिर आपको पता हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप की वैल्यू क्या है। ऑलराइट, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर द सेकेंड इक्वेशन। देखिए, सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। ये इक्वेशन हमारी यूज होती है किस लिए, टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, टू फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही बात है अगर आपकी मोशन जो है वो इन अ स्ट्रेट लाइन है विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन। दोनों के लिए हम एक ही टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये निकालना है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है ना। u की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 मीटर पर सेकेंड, 4, 5, और एक्सेलरेशन भी आपको गिवन है a। और आपसे पूछा है कि ये ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में, या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। जब आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो आपको ज़रूरत पड़ेगी सेकेंड इक्वेशन की। यूटिलिटी समझ में आ गई इस इक्वेशन की क्या है, हम डिराइव क्यों कर रहे हैं। नाउ वी विल सी हाउ वी डिराइव इट। अब देखिए, इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है u वेलोसिटी से, फिर उसको a एक्सेलरेशन मिल गया है ना। मीन्स पहले 5 मीटर पर सेकेंड है, अगले सेकेंड बाद 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ऐसे होती जा रही है। तो मीन्स वी कैन से कि एवरी सेकेंड, हर सेकेंड के बाद उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। तो हमें करना क्या है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो हम इनमें से ना ही तो हम ये स्पीड ले सकते, ना ही ये ले सकते, ना ये। तो वी विल गो फॉर द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, जो इनिशियल सैंपल है आपके पास उसकी वैल्यू होगी u, और जो फाइनल आएगा वो ले लिया आपने v, और उसका ले लिया एवरेज। तो दोनों का एवरेज हो गया u प्लस वी बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी द डिस्टेंस। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम लोगों को पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u तो एज इट इज रख दिया, यहाँ पर v की वैल्यू हमने क्या रख दी, u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई टी। आप देख लीजिए u प्लस यू 2u हो गया आपका, ए टी एज इट इज डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। नाउ वी विल हैव, अब इस t को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2u इंटू टी, तो 2u t हो गया, और फिर ए टी मल्टीप्लाई बाई टी आपका ए टी स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों को सेपरेटली 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहला टर्म आ जाएगा यू टी एंड सेकेंड टर्म आ जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर, और यही तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। तो वी कैन से दिस इज एल्जेब्रिकल मेथड टू डिराइव द सेकेंड इक्वेशन। अगर ग्राफिकली करना है तो ग्राफिकली आपको याद रखना है कि स्लोप जो होता है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो क्या होता है, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। बट here we are looking for the distance covered or the displacement, so we need to find out the area under the curve. velocity time graph के नीचे जितना भी एरिया है वो हमें देगा distance covered। अब आप देख सकते हैं कि ग्राफ हमारे पास ये वाला है ना। तो इसके नीचे कितना एरिया है, एक तो ये ट्रायंगल है 1, और दूसरा ये रेक्टेंगल है। इस ट्रायंगल, हमें पता है कि ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया 1 और 2 का। तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, v माइनस यू यानी हाइट इंटू बेस क्या है t, तो v माइनस यू मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो हमारे पास ट्रायंगल का हो गया। उसके बाद रेक्टेंगल का, दिस इज u, ये वाली साइड कितनी है, ये आपका u है यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है आपके पास टाइम, ये आपका t है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया, ut। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। v की वैल्यू आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन से क्या होती है, v की वैल्यू u प्लस ए टी और माइनस u, तो u से u कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई t। तो अब आपके पास फिर से सॉल्व करके आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज हाउ वी डिराइव द सेकेंड इक्वेशन। करना क्या है, एरिया, बेसिक चीज दिमाग में याद रखनी है सेकेंड इक्वेशन के लिए, एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर द थर्ड इक्वेशन। The third equation is v square is equal to u square plus 2as। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे ना टाइम नहीं है, जो t है
इसको हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है अपनी इक्वेशन से। बिकॉज जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन में हमें t नहीं चाहिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ स्क्वायरिंग इट ऑन बोथ साइड, जैसे होल स्क्वायर करके करते हैं मैथमेटिक्स में आप, तो होल स्क्वायर कर दिया, v का स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर, और इधर u प्लस, ये प्लस है तो u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/80। तो देखो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, आप देख रहे होंगे फर्स्ट स्टेप में ही हमने एक स्टेप किया और v स्क्वायर भी आ गया और u स्क्वायर भी आ गया। अब बचा है 2as। अब हमारे पास ये जो दोनों टर्म हैं, इन दोनों में से ना 2a कॉमन ले लेते हैं। हमने 2a कॉमन ले लिया। नाउ आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर इसमें तो 2a है ही नहीं, तो फिर कहाँ से आपने कॉमन ले लिया। तो इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, कि हम कैसे करेंगे। 2a यहाँ से कॉमन है तो ले लिया आपने, तो कितना बचा, u बचा और t। सो वी आर लेफ्ट विथ ut प्लस। अब देखो कॉमन लेने का प्रिंसिपल ये होता है कि बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन, जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद है वो सेम रहना चाहिए। तो हमने 2a कॉमन लिया और ut, तो 2u/80 ये तो टर्म आ गया एज इट इज़। अब यहाँ पे हमने 2 एक्स्ट्रा कॉमन लिया है, 2 एक्स्ट्रा कॉमन लिया तो कोई बात नहीं, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। a तो कॉमन है ही ना, तो a बाहर आ गया, अंदर क्या बचा a और t स्क्वायर पूरा, क्योंकि t तो कॉमन नहीं लिया, a t स्क्वायर, और 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है तो 2 यहाँ पे हमने डिवाइड में डाल दिया। तो जब हम इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों टर्म्स को, तो आप देखेंगे कि आपके पास a स्क्वायर टी स्क्वायर ही आ जाएगा, बिकॉज 2a मल्टीप्लाई बाई a t स्क्वायर बाई 2, तो आ गया a स्क्वायर टी स्क्वायर, यही हमें चाहिए था। तो बस यही प्रिंसिपल है कॉमन लेने का। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि नाउ वी हैव यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये जो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, s फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। जो सेकेंड इक्वेशन थी उससे हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। ओके, सो नाउ वी हैव थर्ड इक्वेशन भी हमने कर ली। अब हमें देखना है कि अगर ग्राफिकल मेथड से आ जाए, बिकॉज पेपर में कई बार स्ट्रिक्टली मेंशन करता है कि डिराइव फर्स्ट सेकंड या थर्ड इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब अगर ये चीज़ हमें ग्राफिकल मेथड से करनी है तो आप क्या करेंगे, आपको एस तो चाहिए ही ना, एस तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व फर्स्ट इसका सेकंड इसका, जैसे कि हमने सेकंड इक्वेशन में किया था। अब देखिए ये या तो उस फॉर्म में कर लीजिए आप, ट्रायंगल की फॉर्म में, या फिर आपको पता है कि ये जो है OABD, OABD क्या है हमारे पास, ये ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स B1 B2 मल्टीप्लाई बाई H। इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि एक पैरेलल साइड तो ये हो गई इसकी, और दूसरी पैरेलल साइड हो गई ये। इन दोनों का सम कर लीजिए और इस चीज़ को आप इसकी हाइट ले लेंगे, जो टाइम वाली चीज़ है इसे क्या अज्यूम कर लेंगे हम, हाइट। तो 1/2 OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है हमारे पास, चाहे तो आप AC को अज्यूम कर लीजिए या फिर OD को, दोनों एक ही बात है। तो 1/2 B1 कितना है, B1 है आपके पास U, और BD कितना है, V माइनस U प्लस U, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये V ही आ जाएगा आपके पास, ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो आपके पास आ जाएगा फाइनल U प्लस V मल्टीप्लाई बाई T, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब ये T को एलिमिनेट करना है, इस T ने तो प्रॉब्लम की है। अब आपको पता है कि जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बोलती है, A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी होता है, तो T इज इक्वल टू V माइनस यू बाई ए हो जाएगा। ओके, सो T की वैल्यू आप क्या रख देंगे, U प्लस V बाई 2, ये तो है ही हमारे पास, और T की वैल्यू हम रख देंगे V माइनस यू बाई ए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और a मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, और ये इधर की साइड आ जाएंगे, 2 एंड a दोनों मल्टीप्लाई होकर दिस साइड आ गए, लेफ्ट हैंड साइड। तो 2as इज इक्वल टू, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, ये आपके पास आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है, ये माइनस है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फिर आप यू स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। तो मेन चीज़ क्या रखनी है कि आपको निकालना है एरिया अंडर द कर्व, उसमें आप ट्रेपेजियम कंसिडर करेंगे, और जो टाइम है t उसको आप एलिमिनेट कर देंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो नाउ वी हैव डन दिस चैप्टर कंप्लीटली इन 5 या 6 वीडियोज़ हम लोगों ने बनाई है।
and with that we have almost covered the whole chapter. What we are left with? We are only left with the circular motion. Uniform circular motion हमारे पास सिर्फ रह गई है, and that we will cover that in the next video or in next class. Till then, bye bye, take care.